और बोले यहाँ पर एक संदेश और दे रहे हैं, बोले वक्ता ऐसा ही होना चाहिए, महान बुद्धि वाला, जो अच्छे अच्छे तर्क दे करके अपने श्रोता को संतुष्ट करे कथा के माध्यम से। और कथा अमृत रसास्वादो, और श्रोता कैसा होना चाहिए? कथा अमृत रसास्वादो कुशला सौनको ब्रवीत, कथा सुनने में भी कुशल होना चाहिए। जैसे बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, बोले एक प्याऊ लगा हुआ था एक जगह पर, और प्याऊ वाला चिल्ला रहा है, आइए राधे पानी पी लीजिए, प्यारे पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। तो बोले उनमें से दौड़ के कौन आ रहा है? बोले दौड़ के तो वही आ रहा है जिसको प्यास लगी है, वो दौड़ करके आ रहा है क्योंकि उसको प्यास लगी है। और उसने तुरंत अंजलि बनाई और पानी पीना प्रारंभ कर लिया। लेकिन बोले वहीं पर और भी लोग जा रहे थे, भैया बोले पानी पी लो, पानी पी लो, बुला करके पानी दे रहा है वो, आ जाओ आ जाओ। अच्छा उसकी इच्छा नहीं है फिर भी चलो चलो, बोले अच्छा शायद आगे ना मिला, यहीं पी लेते हैं। तो जिसकी इच्छा नहीं थी वो पीने लगा, तो पीने से पहले पूछ रहा है वो, क्यों भैया पानी कहाँ से लाए हो? अच्छा बोले फलानी जगह से। अच्छा फिल्टर का है कि नहीं है? बोले हाँ है। अच्छा हाथ हाथ धोए हैं कि नहीं है? तमाम प्रकार के प्रश्न वो पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी उसके अंदर लंपटता नहीं आई। और रसास्वादन की जब लंपटता आती है ना प्यारे, तो बोले तब बोले ना तो वो हाथ प्यास, जो जब प्यासा होता है तो ना वो हाथ धोएगा और न सामने वाले से पूछेगा पानी कहां से लाए हो, और पानी दे दो प्यारे तो प्यास बुझ जाए बस। इसलिए इस कथा में एक बात ध्यान करके सुनना, कोई भी वक्ता हो, कथा कौन सी छूट गई है इस पर ध्यान न देना, कथा क्या कही गई है इस पर ध्यान देना, तो फिर कथा में ही रहोगे। और अगर आपने ये दिमाग लगाया कि ये कथा इन्होंने ये वाली न कह करके ये कही, तो फिर आप वहीं पर उसी जगह पर फंसे रह जाओगे, कथा आगे बढ़ जाएगी। ये अपना मतलब गुरुजनों का ही चिंतन बता रहे हैं आपको। कथा क्या हुई है, कथा वक्ता ने क्या कही है इस पर ध्यान देना, कथा क्या नहीं हुई इस पर ध्यान कभी मत देना। इससे कल्याण नहीं होगा कि कथा क्या नहीं हुई। इसी भाव में बड़ा सुंदर भाव आता है कि श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए। अब जो है महाराज श्री सूत जी की बड़ी सुंदर विनती करते हुए शौनकादिक ऋषि कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य सम प्रभो। हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो कोटि सूर्य के समान है, और जो कि हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार का नष्ट कर देगा। इसी भाव से देखिए प्रशंसा कर रहे हैं। किसी से भी प्रश्न पूछे तो किस प्रकार से पूछना चाहिए, ये ज्ञान दे रहे हैं हमारे शौनकादिक ऋषि। ऐसा नहीं कि कोई मिल गया, महाराज जरा ये बताना इसका उत्तर क्या होगा, ये विधि नहीं है पूछने की। तो महाराज जी भी कहेंगे क्या तुम्हारे पिताजी का क्या नमक नमक खाया है क्या जो तुमको उत्तर बता देंगे? जाओ जाकर के ग्रंथों में पढ़ो। लोग जैसे जाते हैं ना, जैसे कभी कभी, महाराज इसका उत्तर बताना जरा, इसका उत्तर नहीं मिल रहा। अरे ऐसे उत्तर नहीं मिलता है महाराज। लंगोटी धोते 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 जब गुरुओं की जब जिंदगी निकल जाती है तब वो तब तक ज्ञान देते हैं, तब पता चलता है कि व्यास गद्दी पर कैसे बैठना चाहिए और जीवन को कैसे चलाना चाहिए। और ऐसे हराम में कोई चीज मिल जाएगी तो हराम में कोई चीज नहीं मिलती। पहले किसी से प्रश्न पूछना है तो पहले उसके बारे में जानिए, अपने बारे में बतलाइए, फिर धीमे से उससे प्रश्न पूछिए। प्रश्न करने की भी विधि बतलाई हमारे ग्रंथों में।